आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन जो लाए मिक्स सेट 1, जो दिल्ली पुलिस और जेएसएससी सीजीएल जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आपका आया हुआ है उस क्वेश्चन के सेट पे मैं उस क्वेश्चन के आधारित में ये क्वेश्चन का सेट मैं बनाया हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। और रहा बात रीज़न की मैं बहुत देर बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये था कि मेरा थोड़ा सा तबीयत हेल्थ इशू था, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना हम लोग देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डैश इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन वेयर शेयर्ड रिसोर्स आर प्रोवाइडेड। एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं। आप लोग इसका बहुत नाम सुने होंगे। इसका फाइनल आंसर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें और क्या जानना है, इसमें देखिए लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी पूछा जाता है कि लोकल एरिया लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए। अच्छा, नेटवर्किंग क्या होता है? व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग मतलब क्या होता है ना कि जो हम लोग 2 या 3 कंप्यूटर या बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आंसर आपको सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट द कमांड कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू। मतलब जो हम लोग कंट्रोल प्लस एन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलने का मतलब क्या है? एम एस वर्ड। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हमको न्यू पेज चाहिए। देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ शॉर्टकट की नहीं बोला गया, यहाँ कमांड बोला गया। तो यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कमांड क्या होता है, शॉर्टकट की क्या होता है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा चलो, इसी में बता दीजिए सेव का शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस। ओके, ओपन डॉक्यूमेंट का क्या होगा? कंट्रोल प्लस ओ। क्लोज डॉक्यूमेंट क्या होगा? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोज डॉक्यूमेंट बोले तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, लेकिन अगर क्लोज एप्लीकेशन बोले, ठीक है, तो वहां हो जाएगा अल्ट प्लस F4। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दे रहा हूं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, ये उपयोग किसके लिए किया जाता है? अच्छा देखो, हिंदी इसको मत देखना, इसका हिंदी मत देना, हिंदी इसका गलत है। ठीक है, हिंदी मत देखना। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, स्टोरिंग सॉफ्टवेयर मतलब एक तरह से डाटा जिसमें कलेक्ट होगा, जिसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी, रैम, एस रैम, ड्रैम। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, एस रैम होगा। ओके, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सर्वर प्रोटेक्ट वेब सर्वर फ्रॉम अटैक एंड कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बेनिफिट। कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमले से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीय लाभ प्रदान कर सकता है? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्लोज प्रॉक्सी, ओपन प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा रिवर्स प्रॉक्सी। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप कभी भी सेट प्रैक्टिस करोगे, कहीं भी मॉक प्रैक्टिस करोगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो ईजी हो गया, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन MS Word is a word processing software। MS Word is a word processing software। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, और वर्ड प्रोसेसिंग होगा तो वहाँ बोल सकते हो MS Word is a word processing। लेकिन एग्जाम्पल पूछे तो MS Word आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए सर, इसी में बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपके पास डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग MS DOS कहते हैं, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, विनक्स, ये सब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका उबंटू, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कुछ है? यस, विंडोज, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है उबंटू क्या है, MS DOS क्या है, यूनिक्स क्या है, लिनक्स क्या है, ये सब। अब फिर इसमें और थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, इसमें और एक मैं क्वेश्चन बता रहा, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो वहाँ पे नेम आता है यूनिक्स का। लेकिन यही पूछा जाता है कि MS ऑफिस का, या फिर आप बोल हाँ MS ऑफिस का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका DOS आता है, ठीक है। मतलब जो MS ऑफिस का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है, फिर विंडोज है, ओके। और आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, और ये आपका बना था सी लैंग्वेज से। तो इतना आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को, क्या लिखा हुआ यार, टी सर्वर के भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनता है। मतलब इसमें सिंपल से कोई एक सर्वर बताइए जो आपका कनेक्ट करता है या फिर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रखता है। तो ये फाइनल आंसर है फाइल सर्वर, क्योंकि यहाँ फाइल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। कब वर्कबुक इज इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिकली रिलेटेड टू, जो वर्कबुक है ये किसमें आता है सर, आप वर्कबुक ले लो, ठीक है, वर्कशीट ले लो, ओके, सीट ले लीजिए, सेल ले लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला ले लीजिए, रेंज ले लीजिए, और कुछ बचा, ये जितने भी चीज आएंगे ये आपके MS एक्सेल में आते हैं। कितने आएंगे MS एक्सेल में। तो आपको वर्कबुक बोले, वर्कशीट बोले, सेल बोले, फॉर्मूला बोले, रेंज बोले, ठीक है, ये सब। और एक चीज छूट रहा है, फंक्शन बोले, ये सब जितने भी चीज होते हैं ना, टोटल आपका MS एक्सेल में आता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को एंड तक बने रहें। आपको यहाँ पे बस क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन रहा है टोटल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इन डैश व्यू ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर, हाँ, ये JSSC CGL का जो एग्जाम या दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैं उसी तब का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही सब मैं लाया हूँ। In that view of Windows Explorer, one can see miniature image of graphics in HTML file and preview of file content। ऐसा क्वेश्चन अगर कंप्यूटर में आपको दे दिया जाए तो वहां पे आप लोग यहाँ पे इसको स्किप लिखोगे, नेगेटिव मत करना है ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है, स्किप की किया जाता है, ओके। इसका फाइनल आंसर होगा थंबनेल। अभी हम जो यूट्यूब में बना रहे हैं ये भी तो एक थंबनेल है, HTML कंटेंट जिसमें फाइल कंटेंट होगा। हम आप यहाँ पे जो यूट्यूब में वीडियो देखने आए होंगे तो थंबनेल में देख के आए होंगे, जैसे दिल्ली पुलिस का यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है कंप्यूटर का, तो वो देख के आओ, थंबनेल भी आपका यूज कर रहा है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है भाई, हार्ड डिस्क क्या है, टेम्पोररी मैग्नेटिक स्टोरेज, टेम्पोररी मतलब हिंदी में ये बता रहा हूँ, मतलब कुछ देर के लिए, परमानेंट जो हमेशा रहे, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, हाई कैपेसिटी CD-ROM। आपको पता चल गया होगा आंसर परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले क्या था कि हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा था जो MS वर्ड था, तो MS वर्ड तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये नहीं होगा। एडोब फोटोशॉप, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एवोस्ट एंटीवायरस, ये भी है। विंडोज 7 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका सही आंसर होगा। दैट मीन्स यहाँ यही ने पूछा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज 7 नहीं है। और इसके पहले ही हम आपको बता दिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है। द विंडोज फाइल साउंड फाइल हैज द एक्सटेंशन, विंडो का जो साउंड फाइल होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, चलो ये तो ठीक है। .jpeg ये किसका होता है, ये आप लोग बताओ, ठीक है। .mp3 ये किसका होता है, JPEG फोटोज का होता है। .mp3 आपका ऑडियो फाइल का होता है। बट सर ऑडियो फाइल तो यहाँ पे .mp3 दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, और भी आप याद कर लो, .wav ये एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन बताइए सर, चलो और एक्सटेंशन बताते हैं। .doc डॉक्यूमेंट ये किसका एक्सटेंशन है, ये सर वर्ड का है, चलो ठीक है। .bmp ये किसका है सर, ये MS पेंट का है। और बताइए सर, चलिए और बताते हैं, आपका बता दीजिए। PPTX सर ये किसका है, सर ये पावर पॉइंट का है, ये किसका है, ये पावर पॉइंट का है, ओके। .rtf किसका है, ये वर्डपैड का है, ये वर्डपैड का है। .txt ये किसका है, ये सर नोटपैड का है, ये नोटपैड का है। और बताइए सर, और क्या बताओ। और आपका चलिए .c ये किसका है, ये C का है। .cpp ये आपका C++ का है। .py ये आपका पाइथन का है, ठीक है।
और जानना है, बोलिए और भी जानना है, चलो और देख लो। .html ये किसका है, HTML का है। देखो HTML का .html भी होता है, .htm भी होता है, ठीक है, ये सब आपका एक्सटेंशन होता है। आई होप एक्सटेंशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the shortcut key of the manual line break in MS Word? MS Word में आपको एक लाइन ब्रेक करना है या फिर आपको लाइन ब्रेक रखना है तो किसका यूज करिएगा सर, कंट्रोल प्लस एंटर का। कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक का यूज होता है सर, इसका कंट्रोल प्लस एंटर, एंटर का स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। कंट्रोल प्लस एंटर का पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है और इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। विंडोज में हम जाते हैं डैश हमारे कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम की स्थापना रद्द करने से नियंत्रण कक्ष पे विकल्प। इसमें पूछा इन विंडो वी गो टू डैश ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फॉर आवर कंप्यूटर। हमको अगर अपना कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे सर, हम जाएंगे प्रोग्राम एंड फीचर्स में। हम कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स में, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे मोबाइल का हम लोग सेटिंग यूज करते हैं ना सब चीज़ करने के लिए, वैसे कंप्यूटर का अगर सेटिंग कुछ करना है तो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कंट्रोल पैनल का। आपको इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, माउस के पॉइंटर को स्पीड करना है, कम करना है, माउस के पॉइंटर को चेंज करना है, कुछ भी काम करना है आप वहाँ पे कंट्रोल पैनल का यूज करोगे। तो आपसे बाय डिफ़ॉल्ट पूछ सकता है कि अगर हमको कुछ चेंज करना है कंप्यूटर में तो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके। उसके बाद अंदर से पूछता है कि आपको अनइंस्टॉल करना है तो कंट्रोल पैनल में कहाँ जाके करेंगे, तो सर प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके करेंगे। ओके, चलो। विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन बिलोंग टू MS ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस से संबंधित नहीं है? हाँ संबंधित है, सॉरी नहीं लिखा हुआ है। तो भैया चलो आगे देखते हैं। क्रोम, क्रोम इट इज ये आपका ब्राउजर कहलाता है। जीमेल, गूगल मेल, फोटोशॉप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बट ये एडोब का होता है या दूसरे का होता है। MS वर्ड आपका किसका, MS ऑफिस का पैकेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है? इस क्वेश्चन के बताने से पहले अगर आपको इस सेशन में थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और अच्छा मैं क्वेश्चन ला सकूंगा। तो शेयर करना जरूर कीजिए शेयर, ठीक है। सॉरी मेरा आवाज़ फंस रहा है, आगे बढ़ते हैं। इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। क्या इसमें हो सकता है? देखो कॉलर ड्रॉ, इसमें और एक चीज़ सुन लीजिए। हम लोग जो लोगो यूज करते हैं, लोगो बनाते हैं, या फिर हम लोग पोस्टर बनाते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं बैनर बनाते हैं, ये ज़्यादातर यूज आपका कॉलर ड्रॉ में होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में हम लोग जितना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सब यूज करते हैं। ओके, तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 3 फॉक्स प्रो। इसका फाइनल आंसर होगा फॉक्स प्रो, जो मेरा प्रेजेंटेशन के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज नहीं होता है। मैक्रो मीडिया भी होता है, कलर ड्रॉ भी, लोगो को बनता है, प्रेजेंटेशन भी वही काम करते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। इसमें से वर्ड प्रोसेसर कौन सा नहीं है? सर MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर, वर्डपैड इज अ वर्ड प्रोसेसर, वर्डप्रेस इज ऑल्सो अ वर्ड प्रोसेसर। हो गया गलत। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस आपका वेबसाइट डेवलप करने में यूज होता है, तो ये वर्ड लिखा है बट वर्ड प्रोसेसर नहीं है, नोटपैड है वर्ड प्रोसेसर। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन 4 होगा। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड MS ऑफिस एक्सटेंशन? इसमें MS ऑफिस का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है? .doc होगा इसका पहला, ठीक है। ये होगा, ये एक्सेल का है, ये पावर पॉइंट का है, ये आपका किसी का नहीं, इसके लिए इसका ऑप्शन 4 होगा। याद रखिए ये एक्सेल का है, इसको मैं आपको पहले ही बता दिया, वर्ड का है, और ये पावर पॉइंट का है। आपको एक्सटेंशन भी तो हम क्लियर कर ही दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर। MS वर्ड किस लिए यूज होता है? क्रिएटिंग डेटाबेस, एनालाइजिंग द डेटा, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, प्रिपेयरिंग फाइल। आई होप इसका आंसर आपको पता चलेगा, इसलिए इसमें वेट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है .doc मतलब डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट आपका किस में आएगा? MS वर्ड में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज primarily for creating documents such as letter, brochure, learning activities, test quiz and student homework assignment। हम लोग कौन से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसमें हम लोग का डॉक्यूमेंट भी बन जाता है,
कुछ हम लोग एक्टिविटी भी देगा, क्यूज भी ले सकते हैं। आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा, एमएस वर्ड। एमएस पेंट में क्या करें, पेंट करेंगे, एमएस एक्सेल में डेटाबेस, और कैलकुलेटर कैलकुलेशन करेंगे। एमएस वर्ड में हम लोग सब चीज़ काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एमएस वर्ड इन एग्जाम्पल में, ये तो क्वेश्चन पहले ही आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको स्किप करिए, आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी इस चैनल में नए हैं। विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्प्रेडशीट आपका एक्सेल में यूज होता है, ये भी एक्सेल में यूज होता है। मैं वहाँ स्प्रेडशीट नहीं लिखा था इसलिए अभी लिख दिया, ठीक है। एक्सेल में हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करते हैं। देख लो हम क्या क्या यूज करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस का, डेटा वैलिडेशन का, ये सब। देखो ये सब बोले सर ये सब हिंदी में बताइए, एक्सेल जब खोलोगे ना बाबू तो उसमें इंग्लिश ही लिखा रहता है, तो आपको वर्ड याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। गोलसिक का, ये सब हम लोग यूज करते हैं, ओके। सॉर्टिंग का भी यूज करते हैं। और क्या क्या यूज करते हैं सर, फिल्टर का यूज करते हैं, एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। देखो अभी मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं सर, फ्रीज का यूज करते हैं। क्लियर है, बाकी मैंने फॉर्मूला ये सब बता ही दिया था। तो ये सब टोटल एक्सेल में यूज होता है। इसमें मेल मर्ज, मेल मर्ज कहाँ यूज होता है सर, मेल मर्ज आपका एमएस वर्ड में यूज होता है। तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखो हम पहले ही बता रहे 30 क्वेश्चन हो 40 क्वेश्चन हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम। एक क्वेश्चन में आपको 4 5 6 कुछ भी जो वहां पे लगे, हमको लगता है हमको कि आपको वहां पे जानना चाहिए, तो मैं वहीं पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन पे ना जाए कि कितना क्वेश्चन जा रहा है, हम क्या सीख रहे हैं उस पर फोकस जरूर कीजिए, ठीक है। द डिफॉल्ट जूम लेवल इन अ वर्ड सेट एट वर्ड सेट में डिफॉल्ट जूम स्तर है। वर्ड में डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट का बोलने का मतलब क्या है कि पहले से। अच्छा एक चीज यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हमको याद आया, वहां पूछता है क्वेश्चन में कि एमएस वर्ड में, ठीक है, या फिर कोई भी चीज में हम लोग बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज को सेव करते हैं, कोई भी चीज को हम लोग सेव करते हैं, तो कहाँ जाता है बाय डिफॉल्ट में, तो आंसर याद रखिएगा डॉक्यूमेंट में जाता है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसका फाइनल आंसर होगा 100%, ठीक है। 100% आपका पहले से होता है, बाकी आप 500 तक आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक टाइप। इसमें कौन ऐसा है जो मेरा सेक्शन ब्रेक नहीं करता है, कॉलम, नेक्स्ट पेज, और पेज, इवेंट पेज। इसमें आपका फाइनल आंसर होगा कॉलम, ठीक है। कॉलम कुछ नहीं होता है, अगर कॉलम ब्रेक होता तो कुछ बात होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द फीचर्स दैट फिल अप फॉर्म etc ऑटोमेटिकली विथ प्रीसेट वैल्यू इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है, देखो कि अगर हमको कोई फीचर्स ऑटोमेटिक वाला फीचर्स चाहिए, ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक से याद आया कि आपसे एक पूछता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का शॉर्टकट की बताइए, तो इसका होगा F7, ठीक है। और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑटो फिल, इसका आंसर होगा ऑटो फिल। चलो द शॉर्टकट की फॉर ओपन फाइल, सर मैंने तो पहले ही बता दिया, क्या बताया, Ctrl+O से ओपन होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं और शॉर्टकट की। आप बता दो मुझे फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की, क्या बता दो, आप बता दो मुझे फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की। और क्या सर, आप मुझे प्रिंट का शॉर्टकट की बता दीजिए। चलो ठीक है, आप मुझे सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की बता दीजिए, आप मुझे सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की बता दीजिए, ठीक है। आप मुझे ऑटो सम का शॉर्टकट की बता दीजिए। चलिए इतना बताइए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बताइए कौन बताएगा पहले। चलिए ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का होता है Ctrl+Shift+C, फॉर्मेट पेंटर का Ctrl+Shift+C, प्रिंट का Ctrl+P, सबस्क्रिप्ट का Ctrl+=, सुपर स्क्रिप्ट का Ctrl+Shift++, ऑटो सम का Alt+=। चलो हो गया क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एन एप्लीकेशन ऑन डेस्कटॉप कैन बी ओपन थ्रू शॉर्टकट बाय। देखो फिर वही चीज बोला कि अगर आपको डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप से एप्लीकेशन को ओपन करना है वेट तो हम लोग क्या करेंगे सर, डबल क्लिक करेंगे। हाँ सर डबल क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक एंड चूज ओपन ऑप्शन, ये भी सही है सर। सिलेक्ट द आइकन एंड प्रेस इंटर, सर सही है, सब सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। हम लोग डबल क्लिक से भी ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक में जाके ओपन कर सकते हैं, या फिर आइकन को चेंज करके भी एंटर दबा सकते हैं।
चारों आपका सही है। फाइल सिस्टम इज परमानेंटली स्टोर इन, फाइल सिस्टम जो है वो परमानेंट कहाँ स्टोर करता है सर, ये तो आपने ये आंसर पहले ही बताया, क्या होगा सेकेंडरी मेमोरी। चलो फिर आप थोड़ा मेमोरी देख लेते हैं। कंप्यूटर में दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम को बोला जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है सीडी आता है, हार्ड डिस्क आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव आता है, पेन ड्राइव आता है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, रैम को सुनिएगा, रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, ये भी पूछता है, और रोम को नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। क्लियर है? आई होप क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडम इन अ कंप्यूटर? मॉडम का सर पहले तो फुल फॉर्म बताइए। चलिए मॉडम का फुल फॉर्म लिखिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके चलो, अब इसका पहले टू कनेक्ट द इंटरनेट, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, टू स्टोर द डाटा, टू प्ले म्यूजिक। इसका आंसर आप लोग दीजिए, टू कनेक्ट द इंटरनेट। मॉडम किसका यूज होता है? इंटरनेट को, हाँ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एक मिनट, हाँ ठीक है मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। चलो टू कनेक्ट द इंटरनेट, ओके। और एक चीज डोंगल भी आपका जो आया था वो भी कनेक्ट द इंटरनेट था। और मॉडम का और एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रुकिए एक मिनट। मॉडम का इसमें हमको आंसर सुटेबल नहीं लग रहा है, चलो इसके अकॉर्डिंग इससे, लेकिन मॉडम का काम क्या है? इट कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा, इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट, जैसे एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल टू एनालॉग, ये होगा इसका, ये पक्का पक्की आपका होगा। और हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा तो आपको इंग्लिश थोड़ा सा बस देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली इंग्लिश में चलता है, इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश में ही हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन देखा जाए तो फुल्ली हिंदी में नहीं रहता है, वो भी फंक्शन ही लिखेगा, इंग्लिश में भी फंक्शन ही लिखेगा। ठीक है, तो ऐसा करके आपको जैसे रेंज बोले, जैसे हम आपको एक्सेल में रेंज बोले, ठीक है, तो वो भी रेंज ही लिख के देगा एक्सेल में। ठीक है, वर्कशीट बोले तो वर्कशीट ही लिख के देगा, तो वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वर्ड ही आपको यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज ब्राउजर? सर ब्राउजर वो है जिससे हम लोग कुछ ब्राउज कर सकते हैं। तो अ टाइप ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर सर नहीं हो सकता। अ टाइप ऑफ नेटवर्क, नो सर। अ टाइप ऑफ मॉडम, नो सर। टाइप ऑफ मॉडम कैसे होगा? तो इंटरनेट कनेक्ट करता है, तो अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा ना जरूर लाइक शेयर करें, और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लग रहा है आज का वीडियो ये। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? नाउ पीडीएफ का फुल फॉर्म, चलो आज मैं होमवर्क नहीं, आज मैं बता ही देता हूँ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फॉर्मेट। इसका फाइनल आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलो आज का HW लिख लो, GIF। आप मुझे GIF का, ठीक है, आप मुझे GIF का और गीगो का मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, इतना देर आप बने रहें, और जरूर आप लोग वीडियो को शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।